जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आपसे आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब माँ की शक्ति चलना शुरू करती है किसी साधक के साथ, तो उसकी जो परीक्षा है कितने हद तक ले जा सकती है माँ, या उसको कैसे पता चलेगा कि जो मेरी जो ये कंडीशन चल रही है वह मेरी शक्ति की वजह से चल रही है या शक्ति एक परीक्षा चला रही है, मेरे ऊपर ये कैसे पता चलेगा। और शक्ति ने अगर परीक्षा लेना बंद कर दिया, उसके क्या संकेत होते हैं, वह कैसे हम पहचानेंगे। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। आपको ये क्लियर हो जाए कि आपकी परीक्षा सच में शक्तियाँ ले रही है, कोई नेगेटिविटी नहीं है आपके ऊपर। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग सेशन में, जब मैं उनकी चेकिंग करता हूँ तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती है कि आपके ऊपर तो नेगेटिविटी है, आप तो इसको माँ की परीक्षा समझ रहे हो, और वो जो नेगेटिविटी है वो उसके ऊपर आके माँ काली का नाम लेकर मुझसे बात कर रहे हैं। इतना मतलब बेवकूफ़ समझा सामने वाले को। तो जब पकड़ में आती है ना चीज़ें, तो मैं उसको ये बताता हूँ कि भाई माँ नहीं है, ये नेगेटिविटी है, तुम्हारे ऊपर प्रेत चल रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा भोग खाता है, हर चीज़ करता है तुम्हारे साथ। तो उसने बोला हाँ मुझे बुरे सपने भी आते हैं। तो मैंने बोला माँ आने ही नहीं देगी। ऐसे में क्या होता है कि आपको सपनों के द्वारा नेगेटिविटी परेशान करती है, लेकिन जब माँ की परीक्षा चलती है तो सपने के द्वारा कोई नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर सकती। ये पूरा प्रॉपर संकेत होता है। दूसरी चीज़ होती है, जब माँ परीक्षा लेना शुरू करती है तो आपको सर के बार से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरा नचा देती है, मतलब पूरा एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस चीज़ पर आपको घमंड था, आपके ईगो पे, आपके गुस्से पे, आपके फैमिलीज पे, आपके पैसों पर, आपके जॉब पर, आपकी कोई भी चीज़ पोजीशन पर या किसी भी चीज़ पर आपको घमंड था, वो घमंड पहले टूटेगा। अब वो तोड़ने के लिए चाहे जितना बड़ा जाल बिछाए, शक्तियाँ जाल बिछाने में बहुत तेज होती हैं। वो चाहे जितना बड़ा जाल बिछाए उतना ज़्यादा आप फंसते चले जाओगे। कोई दोस्त ने पैसे मांग लिए, आपने उसको पैसे दे दिए, 30 लाख रुपए उठा लिए, अब आप उससे 30 लाख रुपए मांगने जा रहे हो, उसका फ़ोन, ऑफिस, सब कुछ ऑफिस, पैसा, घमंड जिसके ऊपर था, पैसा तो ख़त्म। अब क्या, अब जाओगे कहाँ पे आप? माता की शरण में सीधा मंदिर में जाओगे, माथा टेकोगे ना, है ना। तो ऐसे जाल बिछाती है शक्तियाँ। आपका जो भी गुरु होता है, जो भी घमंड होता है, वह पहले तोड़ती है। तीसरी चीज़, आपको हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, ठीक है। तो हेल्थ इशू इसलिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट होते हैं। हेल्थ इशू परमानेंट नहीं देती है शक्ति है, ठीक है। आपको कुछ समय के लिए कठिनाई देती है ताकि आप सुधर जाओ। आपकी जितनी भी लिमिट है उतनी ही लिमिट में रहो, ज़्यादा पैर मत फैलाओ। तुमको इंसान बनाकर धरती पर भेजा था और तुम इंसान बनो, भगवान बनने की कोशिश मत करो या जानवर बनने की कोशिश मत करो। तो ये जो सारा जो भी होता है ना, ये सारा षड्यंत्र होता है। डेस्टिनी का, ब्रह्मांड का ऊर्जा हो, ठीक है, शक्तियों का। तो आपको इंसान बना करके भेजा था और आप देवता के तुल्य, मतलब देवता, देवी देवता के तुल्य बनो और मरने के बाद हमारे पास आओ। तो घमंड टूटेगा, शरीर टूटेगा, शरीर में बीमारियां लगेंगी, बहुत बीमारियां लग सकती है या 1-2 लग सकती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़मीन आसमान फट रहा है मेरे। पहले के ज़माने में जब सर दर्द हुआ करता था तो लोग चाय पी लेते थे, नींद पूरी कर लेते थे, खाना अच्छा खा लेते थे, तो उसको ठीक कर देते थे। पर आजकल के जो लोगों के है ना, हल्का सा अगर पैर में दर्द हो जाता है तो दवाइयाँ ले लेते हैं। उसको ये नहीं सोचते कि शायद मेरे पैरों में सूजन है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, पैर का ध्यान देना चाहिए। पर नहीं, आज के लोग मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं।
तो ऐसा आपको लगेगा कि आपकी मेडिसिन शुरू हो चुकी है, तो आपका एक प्रॉब्लम जा रहा है तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़, आपको पैसे की दिक्कत रहेगी। पैसे आने का जो रास्ता है ना बंद होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा पैसे के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, ठीक है। आपको चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बच्चे हो या आप चाहे वृद्ध हो, आपको हर जगह से ना पैसा आना ऐसा लगेगा कि जो आपके ना पैसे आने बंद हो गए हैं, ठीक है। तो आपका हार्ट ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, हर जगह से आपको डिप्रेशन सा माहौल सा ऐसा नज़र आने लग जाएगा। इतना ज़्यादा अचानक से डिप्रेशन कहाँ से बन गया? अचानक से अपने आप से आप ना बातें करोगे, ढेर सारी बातें करोगे, अकेले रहने का दिल करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको डिप्रेशन रहेगा, टेंशन रहेगी, रातों की नींद पूरी नहीं होएगी, ठीक है। तो अच्छा फील नहीं होगा, तो ऐसा लगेगा कि किसी को जाके मार दूँ, किसी को जाकर गालियाँ दे दूँ, ऐसा लगेगा क्या नहीं क्या जाकर बोल दूँ। मैंने उसको पैसे दिए थे, मैंने उसको इतना हेल्प करा था, ऐसे समय पे आके मेरी हेल्प नहीं कर रहा वो सामने वाला इंसान। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ होती है जब परीक्षा लेती है शक्तियाँ। लेकिन ये सारी चीज़ें परमानेंट नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हाय इतना सब होता है तो कैसे जिएंगे एक इंसान, कैसे एक साधक जिएगा, और क्या ये सही है माँ की पूजा करने वाले लोगों को इतना कष्ट है? हाँ सही है क्योंकि इंसान ना बहुत बेकार हो चुके हैं आजकल के, ठीक है ना। तो इसलिए शक्तियों ने ना डंडा उठा रखा है ठीक करने के लिए। एकदम सही करती है शक्तियाँ। एक समय था जब मैं ऐसा सोचता था कि इतना प्रकोप, इतना टेंशन क्यों, किस बात की सज़ा, मैं भी ऐसा सोचता था। लेकिन आज समझ में आता था कि ज़रूरी था मेरे लिए उनका डंडा उठाना, उनका मारना, उनका मुझे समझाना, ये बहुत ज़रूरी था। तभी तो आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। संकेत आपको एकदम लाइट फील होंगे, आपको प्रॉपर दिखाई देगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे संकेत होते, बीमारियाँ लगती हैं आपको, आपके हस्बैंड से दूर जाने का दिल करेगा, बच्चों से दूर रहने का दिल करेगा, घर में कोई काम करने का दिल नहीं लगेगा, एकदम आपको ऐसा नीचे गिरा दिया जाएगा, आपको ऐसा समझा जाएगा कि आप कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है, चले जा रहा है, कुछ कमा कुछ खा कुछ कर अपने लिए, ऐसा आपको गिनती की जाएगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति चाहती है कि आप अपने पैर पे खड़े हो। पैर पे खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे कमाओ, हर चीज़ से कमाओ, पैसे पर खड़े रहो, कोई आपकी इंसल्ट करके ना चला जाए। कोई होता है ना बेचारा, बहुत इमोशनल होता है कि कोई गाली दे रहा है तो सुन के ले आता है। तो शक्ति आपको बताती है कि आपको लड़ना नहीं है, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनना है कि कोई आपका फ़ायदा उठा के चला जाए। तो ये सारे संकेत आपको मिलेंगे जब आपकी परीक्षा चलेगी, आप अकेले रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, मंदिर जाने का आपका दिल करेगा आपको धीरे धीरे, ठीक है। फिर आपको पाठ पूजा करने का दिल करेगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो स्पिरिचुअल में रहेंगे, जो स्पिरिचुअलिटी को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिर जाने का मन करेगा, काशी, मथुरा, बनारस, पता नहीं कहाँ कहाँ, ऐसा लगेगा घूम के आ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर से कोई बैठ के आपको गाइड कर रहा होता है। हालांकि नेगेटिविटी भी अगर किसी के ऊपर है तो कहीं ना कहीं इसमें से आपको 50% जो संकेत मैंने आपको बता रखे हैं आपको फील होंगे ही होंगे। लेकिन नेगेटिविटी का एक होता है कि जब उस इंसान का इलाज ना हो जाए ना नेगेटिविटी से, तब तक वह बाहर नहीं निकल सकता, तब तक वह पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अगर नेगेटिविटी है तो उसका इलाज मैंडेटरी है, इलाज कराओगे तभी ठीक होगे। लेकिन अगर माँ की परीक्षा चल रही है या शक्ति की परीक्षा चल रही है तो आप अपने आप ही ठीक होना शुरू कर दोगे। और एक इसी में शर्त होती है कि आप कोई बुरे कर्म में ना फंसे,
ठीक है, आप कोई भी बुरा कर्म नहीं करे। सारे बुरे कर्म करने जब जाओगे, स्मोकिंग करते थे, स्मोकिंग करने जाओगे परीक्षा के समय पर, आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ जो अंदर से बैठ के आपको बोलेगी छी ये गंदी काम मत करो तो ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी। तो ये नेगेटिविटी बोलती है, वो बोलती है स्मोक करो, और जो पॉजिटिविटी होती है वो अंदर से बोलती है कि है ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे क्यों नहीं पूछ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास। ऐसे आपको अंदर से बैठ के वह गाइड करेगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर परीक्षा खत्म हो गई है तो कैसे पता लगेगा। देखो, साधक की परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होती है। जो इस गलत फहमी में है, प्लीज और जागर हो जाइए इस चीज से। एक साधक जो है इस वीडियो को देख रहा है, वह मेरी बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जो एक साधक की परीक्षा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक साधक होता है ना, उसको ऐसी चीज़ें प्रदान की जाती है, क्योंकि उसके अंदर घमंड कभी भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कभी भी शक्तियाँ उनको पूरा रिलीज नहीं करती परीक्षा से। अगर एक बार साधक के अंदर ईगो आ गई, घमंड आ गया, अपने आप को दिखाना की लालसा आ गई, तो शक्ति उनका साथ छोड़ देगी। तो ये शक्तियाँ नहीं चाहती, इसलिए साधक को कभी भी रिलीज नहीं करती है परीक्षा से। ठीक है, तो परीक्षा आपकी सदैव चल ही रहेगी, लेकिन जो एक मुख्य परीक्षा चलती है ना, जो बुरे समय की परीक्षा चलती है, जो बुरा समय ही देखते रहते हो ना, वह कब खत्म होता है? वह खत्म होता है आपको जब संकेत मिलेंगे। ठीक है, संकेत मिलेंगे। पहला जो संकेत होता है वो आपको मिलेगा, आपका सोल पर्पस नजर आ जाएगा। आपके अंदर से मन में ये आएगा कि मुझे ये काम करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे बचपन से इस चीज़ में इंटरेस्ट था, मैं यही काम करूँगा और यही करूँगी। ठीक है, तो जैसे मैं अब काउंसलिंग का काम करता हूँ, मतलब अपनी बातों से, अपनी एनर्जी से, पता नहीं किसी चीज़ से आपको हीलिंग मिलती है ना सामने वाले इंसान को, तो वो सामने वाला इंसान ज़्यादा अच्छे से बताएगा, तो मैं क्या बताऊँगा। तो ऐसे ही आपको भी समझ में आएगा कि बचपन से ही वह चीज़ आपके अंदर डाली गई थी, ताकि एक समय पर आप उस चीज़ का उपयोग कर सको। तो आपको सोल पर्पस नज़र आएगा अपने अंदर कि मुझे ये वाला काम नहीं करना है, काम नहीं करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। तो आप धीरे धीरे उस काम की तरफ भागोगे। परीक्षा खत्म होने के बाद आपको दिल से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी कि तुझे इसके साथ नहीं बैठना है, ये काम नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये इंसान गलत है, इसको पैसे नहीं देने। ठीक है, यहाँ काम नहीं करना, वहाँ काम करो, नज़र लग गई है, दोष है, घर में नेगेटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलनी शुरू होती है। तो समझ जाओ, परीक्षा जो है ना, तुम्हारी मेन परीक्षा थी, वो तुमने पास कर ली है। हेल्थ जो है, जिसके लिए तुम दवाइयाँ खा रहे हो, अब वह हेल्थ बिना दवाइयों के भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। कोई काम नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा नींद नहीं लेनी, तुम्हें कुछ भी नहीं खाना, कुछ नहीं खाया, तुमने मेडिसिन नहीं खाई, कोई डाइटिंग नहीं की, ऑटोमेटिकली वो बीमारी अपनी आप बीमारी जाना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये आना शुरू हो जाता है कि देख, तेरे को शुगर है ना, तो तू शुगर में ये चीज़ खा, या इसका जूस बना पी, या ये काढ़ा पी। तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन में आता है आपको ये ऐसा पावर है ना, कि इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको डाइटिशियन का कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कोर्स है, ये ऑल इन वन है देवी की शक्ति का। मतलब अगर आपने माँ को प्रसन्न कर लिया, या आपने अपने ईश देवता को बैठकर प्रसन्न कर लिया ना, तो आपसे जो बंदा सामने से आकर पूछेगा, आप बस उसको यही बोलोगे, हाँ भाई ये कर लेना, तो ठीक हो जाओगे। मतलब ये इतनी बड़ी सुप्रीम पावर है। लोग कितने सारे कोशिश करते हैं, कितने पैसे वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फिर कहीं ना कहीं आगे अटक जाते हैं। तो जब आपकी परीक्षा ख़त्म होगी ना, तो आपका ब्रेन जो है ना, इतनी ज़्यादा स्पीड से भागना शुरू कर देगा, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि वो डे बाय डे है ना, आपका जो स्पीड है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। 10 की स्पीड जो है ना, रोज़ आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है,
आपका पूजा पाठ करने का बहुत ज़्यादा मन करेगा जब आपकी परीक्षा ख़त्म होने वाली होगी। परीक्षा ख़त्म होते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर से बहुत बड़ा बोझ जो है ना वो हल्का हो गया। रात को नींद आएगी लेकिन कम आएगी। पहले नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, तबीयत खराब हो रही थी, ठीक है। अब आपको नींद आएगी लेकिन 4 बजे आपकी आँख खुल जाया करेगी। रोज आपको 4 बजे आपकी आँख खुल जाएगी और आपको कुछ ना कुछ अच्छा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा और आपको फ्रेश लगेगा। जैसे एक साधारण इंसान को उठा दूँ और उसको बोलूँ 4 बजे उठने के लिए तो वो नहीं उठेगा। लेकिन जिसके पास शक्तियाँ होती है वो 4 बजे उठेगा। उसको ऐसा लगेगा अरे मैं तो अपनी दुनिया में पहुंच गया हूँ, मुझे नहीं जाना है घर से बाहर 12 बजे दोपहर में, या मुझे नहीं काम करना है, मुझे यही वाला समय चाहिए अभी का, सुबह का 4 बजे का। तो ये सारी चीज़ें होती है। जाप करने का दिल करेगा, देवता देवी से बात करने का दिल करेगा, ठीक है। अपने बारे में खोजना शुरू करोगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या इन लोगों के बीच में मैं क्यों बैठा हूँ, मैंने ऐसा कौन से कुकर्म करे थे जो मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पाप करा था जो मैं देवता के पास देवी के पास नहीं हूँ और आज इंसानों के शरीर में आकर बैठा हूँ। मेरा ऐसा कौन सा पर्पस है, मेरा ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको करने से मैं वापस अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा और वापस यहाँ नहीं आऊँगा। मतलब आपको ना इस दुनिया से घृणा होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए। आप ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करोगे, बहुत मेंटेन करने लग जाओगे, ठीक है। मुझे ब्रह्मचर्य चाहिए, मुझे कोई परिवार नहीं चाहिए। एक समय पर ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर लगने लगता है। मेरे पास आते हैं ऐसे लोग, मैं उनको बोलता हूँ अभी आप गृहस्थ जीवन में हो तो आप माँ से एक दरख्वास्त रखिए कि एक अर्जी लगाइए माँ को अपने घर में कि माँ तू भी चाहिए और गृहस्थ जीवन भी चाहिए। तो मैं दोनों को साथ में लेकर चलता हूँ, मैं दोनों को साथ में लेकर चलूँगा, बस तेरा आशीर्वाद मेरे पास रहे। तो तुम उसको माँ की तरह ट्रीट करो, उनको माँ की तरह प्यार करो और वह आपको बच्चे की तरह प्यार करेंगे और वो ये भी समझेंगे कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी है। और तो शक्ति को जिस तरीके से आप चलाओगे शक्ति उस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। तो आप अपनी शक्ति को छोड़ के बाहर की शक्ति चलाओगे तो कोई भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे संकेत होते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।